तो संविधान निर्माण के बाद लगभग बन गया, तो संविधान में 3 वाचन हुए, अभी भी होते हैं 3 वाचन, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे पास कर दिया गया, और जब पास किया गया तो इसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, 284। अगर यह आ जाए कि संविधान पास होने वाले अंतिम दिन कितने सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए, तो 284 सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किए थे, ये याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, और 26 नवंबर 1949 को ही तदर्थ संसद, नागरिकता और लगभग 15 अनुच्छेद उसी दिन से लागू हो गए, और शेष संविधान को जो लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। वो इसलिए लागू किया गया क्योंकि आपको पता है कि लाहौर में रावी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो चूंकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी, इसलिए शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, क्योंकि तब से उस वर्ष से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था यह कार्यक्रम। तो बाकी संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। और हमारा जो ये संविधान है, इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लेकिन जो लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट है, उसमें वो 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन देते हैं, ठीक है। उसका कारण यह हो कि अंतिम दिन को काउंट नहीं कर रहे हैं, जो भी जैसा भी है। लेकिन सामान्य रूप से जो अब तक पढ़ा जाता रहा है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ही है, और विकल्प में जो आया उसके अनुसार आप लगाइएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। 60 देशों के संविधानों का अध्ययन हुआ था इसमें, 60 देशों के संविधानों का अध्ययन हुआ था। 11 बैठकें हुई, 114 दिन विचार विमर्श हुआ। 11 बैठकें हुई, 114 दिन विचार विमर्श हुआ, लेकिन एक बैठक बाद में भी हुई थी। तो जो बाद में बैठक हुई थी उसको अगर जोड़ लिया जाए तो 12 बैठकें हो जाती है, ठीक है। तो इतना हुआ। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताता हूं। मैंने बताया कि जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो हमारे संविधान में कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा संविधान बन गया। तो फिर आगे अब देखते हैं हम लोग। मैंने आपको अभी बताया, बीच बीच में जब मैं आपको बता रहा था, उस समय मैंने संविधान सभा के लिए विधायिका शब्द का भी प्रयोग किया था। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ये नोटिस किया होगा कि मैंने बीच बीच में इसके लिए विधायिका शब्द का भी प्रयोग किया है। उसका कारण यह है कि संविधान सभा ने संविधान बनाने के अलावा भी कुछ अन्य कार्य किए थे। इसने विधायिका का भी कार्य किया था। विधायिका का कार्य इसलिए इस तरह किया था कि चूंकि संविधान बनाने के अलावा देश में कानून भी तो लागू करने थे, तो कानून कौन लागू करता, तो वो कार्य भी संविधान सभा ने ही किया था। लेकिन एक दिन संविधान सभा की बैठक होती थी तो दूसरे दिन विधायिका की बैठक होती थी। सदस्य वही होते थे, यानी कि सेम लोग, वही लोग एक दिन संविधान बनाने के बारे में विचार विमर्श करते थे तो अगले दिन कानूनों के बारे में विचार विमर्श करते थे, ठीक है। तो दोनों के अध्यक्ष भी अलग अलग होने चाहिए। तो संविधान सभा के अध्यक्ष तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब विधायिका के रूप में कार्य करती थी संविधान सभा तो इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। 17 नवंबर 1947 को जीवी मावलंकर विधायिका के अध्यक्ष बनाए गए, जब ये विधायिका के रूप में काम करती थी। तो यह प्रश्न आ सकता है कि जब संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो कौन अध्यक्ष थे, तो यहां पर जीवी मावलंकर आएगा नाम, ठीक है। और यही अंतरिम संसद, जिसको हम अंतरिम संसद भी कह सकते हैं,
अंतरिम संसद ने काम किया है 17 अप्रैल 1952 तक, क्योंकि मई 1952 में नई संसद का चुनाव हो गया था और नई व्यवस्था आ गई थी। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि 17 अप्रैल 1952 तक काम किया था इसने, जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये बता दिया। इसके अलावा इसने अन्य कार्य भी किए, जैसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया हमारा तिरंगा। 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया। 24 जनवरी 1950 को 3 काम हुए जब इसकी अंतिम बैठक हुई। जब मैंने अभी आपको एक बताया कि 11 बैठक के अलावा 12वीं बैठक हुई थी, तो वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ठीक है, तो इस तरह उधर 12 बैठक इसलिए हुई क्योंकि यहां 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई और यहां पर मैंने ये जो चीजें आपको बताई ये हुआ। तो यहीं पर इसका अंत नहीं है। इसके अलावा जब भी कोई काम किया जाता है तो आप आजकल आज भी मोहर लगाई जाती है, आजकल अशोक की लाट लगाई जाती है सरकार की तरफ से। तब क्या लगाई जाती थी? तब लगाया जाता था, जो संविधान सभा ने चुना था अपनी मोहर, वो थी हाथी को चुना था संविधान सभा ने अपने प्रतीक के रूप में, जो मोहर के रूप में। इसके अलावा जो इसके चीफ ड्राफ्टमैन, मुख्य प्रारूपकार एल.एन. मुखर्जी थे। क्या नाम था? एल.एन. मुखर्जी। ये महत्वपूर्ण है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, लेकिन अगर आ जाए कि संविधान सभा के चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे, हमारे संविधान के चीफ ड्राफ्टमैन, तो एल.एन. मुखर्जी थे, वो भीमराव अंबेडकर नहीं थे। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत करिएगा, ये कठिन प्रश्न है, ये लोग गलत करेंगे ही करेंगे। इसलिए चीफ ड्राफ्टमैन, मुख्य प्रारूपकार और प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अंतर तो है ना, स्पष्ट दिख रहा है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर और चीफ ड्राफ्टमैन, प्रारूप बनाया जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी तो थी वो, लेकिन जो हम लोग सामान्य जीवन में जो होता है तो उसी तरह आप लोग समझे इसको। तो चीफ ड्राफ्टमैन एल.एन. मुखर्जी। ठीक है, ठीक है। और बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार थे। ठीक है, तो बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इसके अलावा जब हमारा ये संविधान बन गया तो इसको लिखना भी तो था, व्यवस्थित ढंग से सजाना भी तो था। तो जो हमारे मुख्य लेखक थे, कैलीग्राफर कहते हैं उसको, कैलीग्राफर, तो जो मुख्य लेखक थे वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इटालियन शैली में लिखा था, इटैलिक ढंग से। कैसे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा मुख्य कैलीग्राफर थे और इटैलिक शैली में इन्होंने संविधान लिखा था। और इसको अलंकृत किसने किया था? नंदलाल बोस ने और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने। ये बंगाल से थे और रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से थे। ठीक है, तो ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने इसे सजाया था। और जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने और सजाया था ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने। ठीक है, और संविधान के हिंदी संस्करण को लिखा था बसंत कृष्ण वैद्य ने, बसंत कृष्ण वैद्य ने, और सजाया नंदलाल बोस ने। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली है कि हमारे मूल संविधान में हिंदी संस्करण का उल्लेख नहीं है, यह बाद में जोड़ा गया। ये 1987 में
58वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा हमारे संविधान के 22वें भाग में 394 का या 394 ए के रूप में हिंदी में संविधान का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये चैप्टर आपका समाप्त होता है और इसके बाद का जो भी चैप्टर होगा वो लगातार चलता रहेगा। पढ़ते रहिए आप।